भैया हम लोग गरीब मध्यम वर्ग के हैं, हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हम तीनों से मजबूर हैं, मोहताज हैं। और शिक्षा विभाग की इतनी दुर्दशा हो गई है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। पड़ाव पर 9 एकड़ जमीन में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क बना हुआ है, और वही ढंग का नाम से अगर कोई हॉस्पिटल खुल जाए, चंदौली हॉस्पिटल से लेके बनारस कभी चौरा तक के हॉस्पिटल, बीच में कोई भी एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। हमारे बच्चे MCA BCA करके ठोकर खा रहे हैं, 7,000 8,000 5,000 का नौकरी जॉब कर रहे हैं। लेकिन इतने लोगों हम 5 लाख 6 लाख रुपया अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया लिखाऊंगा 5,000 नौकरी के लिए। बताइए, आप अपने बच्चों को 5 लाख रुपया लगा के पढ़ाएंगे 5,000 नौकरी के लिए? तो पैसा ना रही तो भीख के दे ही, भीखो ना मिली। हाँ, अब मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ जनता के हम जियाइला, वो कहाँ ले जियावला? केहू के कुछ है नहीं क्या? बताब आप, विश्व में सबसे भारत गरीब है। हाँ, भारत के लीप रहे हैं। हाँ, देखिए वही है, 2014 के पहले हमारे देश के ऊपर कर्ज कितना था, अब कितना है पता करेंगे। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सरकार जैसे कुछ ऐसी चीज़ें तथ्य छुपा देती है, आम जनता के सामने वह बातें आ नहीं पाती, वैसी बातें। तो कहीं ना कहीं जो उनकी कमियां हैं छुपा ले रहे हैं, मीडिया में कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो उनका थोड़ा बहुत अच्छा काम दिख रहा है, बस उसी का प्रचार हो रहा है। टीवी खोलिए, पूरा दिन 24 घंटे मोदी मैं एकदम। दोस्तों नमस्कार। चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते आ रहे हैं कि देश की जनता को हमने 5 किलो मुफ्त राशन दिए हैं, लेकिन क्या ये 5 किलो राशन बदनाम है या 5 किलो राशन चुनावी मुद्दा है? तमाम लोग हैं और थोड़ा सा जानेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे, विशेष जो मुद्दे हैं वो भूल जाएंगे, या सिर्फ हिंदू मुस्लिम कार्ड या राम मंदिर के नाम पर ही वोट मांगा जाएगा। बाबूजी, किस तरीके से चुनाव होगा इस बार? इना पर ही चुनाव हुई काम पर। हम बीजेपी में तो कांग्रेस काम कैले है, सारा चीज बांध माद स्कूल विद्या जितना बनौले है वो कांग्रेस बनौले, ओकर मजा मोदी उड़ा रहे हैं। हाँ, हमारे देश को खाली कर दिए मोदी जी, देश को खाली कर दिए। वो क्या बनाए हैं, कहाँ पर बांध बनाए हैं, कहाँ पर बिजली पावर हाउस बनाए हैं, कहाँ पर स्कूल खोले हैं, कहाँ पर खोले हैं, मेडिकल कॉलेज कहीं खोले हैं? खोला तो विपक्ष खोला ना, वो तो कुछ किए नहीं है। वो तो कहते हैं कि 5 किलो राशन मिलेला कि ना, कहे मिलेला। लोग उनके संगे पैसा पर मार मोदी 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 करती है, कहे नमक मिलेला कि ना, कहे मिलेला तो मोदी 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 मोदी। हमार फोटो लगल है ऊपर कि ना, कहे लगल है, कहे रखले हुआ घरे कि ना, कहे रखले हैं मोदी मोदी मोदी। अब बताई मोदी जी कितना अनाज पैदा करल कि 140 करोड़ के जिया वाला, कितना जनता के? बड़ा सवाल है। हाँ, क्या मानते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव के लेकर तो भाई भाजपा की माहौल अच्छा बना हुआ है, लेकिन दोषारोपण करना ठीक नहीं कि कांग्रेस ने कुछ किया है। इतने दिनों तक कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। ये लोग से लेकर हवाई जहाज तक ने बीजेपी ने बनवाया है। हाँ, कुल बीजेपी बनवाया है। इतने कल कारखाने नेहरू जी के ज़माने में बने यार। डीजल डिपो कारखाना लाल बहादुर शास्त्री थे, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे, लोगों ने स्थापना किया। भाखड़ा नंगल बांध बनवाया नेहरू जी ने, पंचवर्षीय योजनाएं किया, जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बनवाया, देश का विकास किया। लोग कहते हैं नेहरू जी ने कुछ किया ही नहीं, बर्बाद कर दिया देश को। यही सबसे अच्छे हो गए हैं क्या? हाँ, कुछ काम इन्होंने अच्छा किया। हमारी भावनाओं को राम मंदिर जो इतने दिनों से नहीं बन रहा था, इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि किया है। ऐसी सब उपलब्धि से ही जीतेंगे। 370 इन्होंने हटाया, 2 महान उपलब्धियों से ही जीतेंगे। इन उपलब्धियों को, अमूल्य उपलब्धियों को लोग प्राप्त किए हैं, इसलिए जीतेंगे। आज चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? भैया हम लोग गरीब मध्यम वर्ग के हैं, हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हम तीनों से मजबूर हैं, मोहताज हैं। और शिक्षा विभाग की इतनी दुर्दशा हो गई है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। पड़ाव पर 9 एकड़ जमीन में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क बना हुआ है, और वही ढंग का नाम से अगर कोई हॉस्पिटल खुल जाए, चंदौली हॉस्पिटल से लेके बनारस कभी चौरा तक के हॉस्पिटल, बीच में कोई भी एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। अगर एक हॉस्पिटल खुल जाए तो पड़ाव वाले बीच वाले लोग इधर उधर न जाए, वहाँ व्यवस्था हो। या उस जगह पर IIT कॉलेज खुल जाते तो हमारे न जाने कितने हजार लोगों बच्चों का, आदमियों का जीविका चलता।
लेकिन काफी तकलीफें हैं। तकलीफ तो है ही है, विकास कर रहे हो, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग को लिए बहुत बेरोजगारी फैला हुआ है। अच्छा, एक चीज बात बताइए और कि बेरोजगारी के कारण चोरी चमारी सब कुछ हो रहा है। पेट तो मानेगा नहीं भैया, पेट तो मानेगा नहीं। और लोग कह रहे कि भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है। आप थाने में चल जाइए, बिना 500 रुपया लिए आपका कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। और थाने में नहीं लेंगे ना। ये राम राज चल रहा है, कोई पैसा नहीं देना, टनाटन आपका काम होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। आप थाने पर जाएंगे, आलतू आलतू पैसा लेंगे नहीं, रजिस्टर के नीचे रखवा देते हैं। लक्सा चौराहे के थाने पर आके इंस्पेक्टर पैसा घुस लेता है। मतलब ज्यादा दिक्कतें हैं। दिक्कत है। हमारे बच्चे MCA BCA करके ठोकर खा रहे हैं, 7,000 8,000 5,000 का नौकरी जॉब कर रहे हैं। लेकिन इतने लोगों हम 5 लाख 6 लाख रुपया अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया लिखाऊंगा 5,000 नौकरी के लिए। बताइए, आप अपने बच्चों को 5 लाख रुपया लगा के पढ़ाएंगे 5,000 नौकरी के लिए? तो ये मंदिर के नशे में चूर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इस तरीके के व्यवस्थाएं बहुत अच्छी? हमको मंदिर मस्जिद से नहीं मतलब है। अगर खुदा को खोजना है तो खुदा को खुद में खोजे ना, क्यों हम मंदिर मस्जिद में जाए? खुदा को पाना है तो खुदा को खुद में खोजे। हम मंदिर मस्जिद में क्या हमको मिलेगा? हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा भगवान माता पिता गुरु के सिवा और कोई है ही नहीं है। तो हम मंदिर मस्जिद कहाँ जाएंगे? हम अपने माता पिता का सेवा करके आशीर्वाद ले, हम अपने बुजुर्गों का सेवा करके आशीर्वाद ले, उनका सेवा करें कि उनकी दुआएं हमको मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है, एकदम बहुत सही बात बताए हैं आपने। बाबूजी, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? हमको को कोई सरकार फेल है। सरकार फेल है तो पास किस में है? पास तो वही कांग्रेस से चलाएगी, कांग्रेस से करेंगे। मतलब ये चला नहीं पा रहे हैं लोग। बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार चल नहीं रहा, मंदिर हमको खाना देगा है? कब दूसरों से भीख मांगेंगे? अरे पैसा ना रही तो भीख के दे ही। हाँ? पैसा ना रही तो भीख के दे ही, भीखो ना मिली। हाँ? अब मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ जनता के हम जियाइला, वो कहाँ ले जियावला? केहू के कुछ है नहीं क्या? मतलब आप विश्व में सबसे भारत गरीब है। हाँ? भारत के लीप रहे हैं। हाँ? क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव देखिए, चुनाव क्या कहा जाए, अब यही है, चुनाव आ गया, खैरात बटेगा, जनता उसी में भ्रमित होगी, फिर से वही मतलब रेवड़ी के भाव भारत रत्न बटे हैं इस बार। नहीं, भारत रत्न देखिए देना कहीं ना कहीं उसके पीछे सीधे सीधे चुनावी स्टंट है। हाँ। है ना? उसमें देखिए सोचे इनको दे देंगे तो इनके समाज का वोट मिल जाएगा, इनको देंगे इधर इनके समाज का वोट मिल जाएगा, तो ये सब केवल चुनावी स्टंट है। अगर देना था तो वो लोग योग्य थे, उसके बहुत पहले दिया जा सकता था, है ना? इस समय देना सीधे सीधे चुनावी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले और बाद की स्थिति क्या बताएंगे? देखिए वही है, 2014 के पहले हमारे देश के ऊपर कर्ज कितना था, अब कितना है, पता करेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सरकार जैसे कुछ ऐसी चीज़ें तथ्य छुपा देती है, आम जनता के सामने वह बातें आ नहीं पाती, वैसी बातें। तो कहीं ना कहीं जो उनकी कमियां हैं छुपा ले रहे हैं, मीडिया में कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो उनका थोड़ा बहुत अच्छा काम दिख रहा है बस उसी का प्रचार हो रहा है। टीवी खोलिए, पूरा दिन 24 घंटे मोदी मैं एकदम चल रहा है। कितने लोग तो न्यूज़ देखना बंद कर दिए कि जब खोलिए वहीं उन्हीं का चेहरा, बस विपक्ष से कोई है नहीं। कांग्रेस को इतना परेशान कर दी, उनके खाते को फ्रीज कर दिए, ये कोई बात हुई? कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप एक अच्छी मजबूत सरकार चलाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम मजबूत हैं, तो आप खुलेआम मैदान में उनका मुकाबला करिए ना। किसी को जेल में डाल देना, किसी का खाता फ्रीज कर देना, ये खास करके ऐसे समय में, चुनाव के समय में, यह नहीं होना चाहिए हमारी तरफ। ठीक है, बाबूजी क्या मानते हैं, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव के ये है कि इस समय देश में ये प्रथा चल गया है कि रेवड़ी बांटो और राज करो, ये चल रहा है। मिडिल क्लास का व्यापारी बहुत परेशान है इस समय। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर कोई है तो मिडिल क्लास के व्यापारियों को हो। उनका कोई सुध नहीं, उनको ऊपर सारा टैक्स को भार होने के ऊपर डाल दिया जाता है, ऊपर से तो छूट हो जाता है, नीचे आकर के उनके ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से सरकार जो है मिडिल क्लास का ही व्यापारी सरकार का रीढ़ होता है। एक तरफ विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, दूसरी तरफ व्यापारी, जब बनारस में देखा गया कि व्यापारी रो रहे थे
और ये भी बता रहे थे, सीधे तौर पे आरोप लगा रहे थे कि जो बनारस के व्यापारी हैं उनको उसमें जगह नहीं मिला, जो भी मिला है गुजरात के बाहर के व्यापारियों को उसमें जगह मिला है। ऐसा है कि व्यापारियों को, बाहर के तो लोगों को उनका कोई ये है कि हर काम जो है गुजरात के लोगों को दिया जाता है। बड़ी से बड़ी काम जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को या प्रदेश के लोगों को उसमें कोई भागीदारी नहीं होती। और यहाँ उस क्षेत्र के एरिया को देखिएगा तो 4 माला फूल कचौड़ी इसका व्यापार बढ़ा, जो मूल व्यापार था वहाँ का ख़त्म हो गया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है करोड़ों लोग आ रहे हैं और यहाँ के होटल हुआ चाहे और कचौड़ी हुआ चाहे हर गलियाँ पैसे से जगमग हैं। ऐसा है कि आजकल एक माहौल जरा हुआ है, पर्यटन देशाटन करो, एक मोहल्ले से 10 आदमी निकलता है तो पूरा मोहल्ला निकल जाता है। एक तरह से एक होड़ मचा हुआ है, यही होड़ से हो रहा है। दर्शन कहाँ मिलता है, दर्शन मिलता कहाँ है? अरे बेलपत्र का भी पैसे लिया जा रहा है। तो भाई जहाँ भीड़ आएगी तो वहाँ तो पैसा का जितना चाहना ले लीजिए, जो चाहे तो ले लीजिए पैसे हाँ ठीक है, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे बाबूजी? चुनाव के कल ये मोदी साहब ने कोई नहीं, ठीक है, मोदी के सामने कोई है नहीं, कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, आपकी बात हम मान ले रहे हैं। मोदी के सामने मोदी ने क्या उनसे ऐसी संजीवनी पिला दी है काशी वासियों को कि मोदी मोदी कहने शुरू कर दिए हैं? ये बात तो उसकी देन है, परमात्मा की, बाबा विश्वनाथ की कृपा के ऊपर है, माँ गंगा की, इसलिए लोग पूछते हैं। अच्छा एक चीज बात बताइए, आप काशी के हैं ना? हाँ काशी के। लेकिन काशी में तो हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन अब उस नारे को बदल दिया गया है और हर हर मोदी कहा जा रहा है। नहीं, हर हर मोदी लोग कह रहे हैं। जरूर कर रहे हैं, हाँ। लेकिन महादेव महादेव हर हर महादेव, नहीं, हर हर महादेव खत्म हो चुके हैं। 2014 के बाद से हर हर मोदी हो चुके हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ पहले हर हर महादेव के बाद मोदी, सब लोग यही कह रहे हैं, हर हर मोदी। हर मोदी सही है। हाँ तो वही बात बता रहे। तो मान लिया जाए इस समय के 2024 वाले भगवान वही हैं। वही है। हाँ ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से हर लोग चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है, अपनी अपनी बातें बेबाकी से दी हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।